बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में कहती हूँ आपको खुश आमदीद। जी, आप भी क्या अपना हमल ठहराना चाहती हैं? बहुत सालों से आप प्रैक्टिस करिए लेकिन कंसीव नहीं कर पा रही, तो मेरे चैनल की और अब तक मेरी ज़िंदगी की इस फील्ड में बेस्ट प्रैक्टिसेस की माने जाने वाली ये मेरी रेमेडी है। अब भी 5 बंदों का मेरे पास ऑर्डर आया हुआ है और ये उनके लिए तैयार हो रही है। कोई पागल तो नहीं है ना कि बार बार इस रेमेडी के हमारे पास ऑर्डर आते हैं, हम लोगों को बना कर देते हैं। और हमारा इसको बनाने का अपना एक तरीका है। पहले 2 रकत नफल पढ़ी जाती है, उस बंदे के लिए दुआ की जाती है, क्योंकि हमारे बड़ों ने हमें सिखाया हुआ है कि किसी के लिए भी रेमेडी बनाने से पहले आपने खुद उस बंदे के लिए दुआ करनी है, क्योंकि दवा के साथ दुआ का होना बेहद ज़रूरी है, तभी अल्लाह ताला शिफा देता है। तो ये फुलैली का गोन है, आप देख लीजिए। ये इस तरह से लंबे लंबे शक्ल में होते हैं। आप गोन कतीरा की शक्ल मुझे इंस्टाग्राम पर दिखा रहे होते, वो पत्थर की तरह छोटे और बड़े होते, वो नहीं देखिए आप। ये देखिए, ये है गोन या फुलैली का गोन। ये देखिए इस तरह से मोटी सिवैयों की तरह ये लंबे लंबे होते हैं और ये पंसार से बहुत इजीली मिल भी जाते हैं। ये देखें, ये एक आपको मैं दिखा रही हूँ। ये आपने लेना, पहले गोन की सही पहचान कर लीजिए। फुलैली का गोन इसे कहते हैं। ये आपने पंसार की शॉप से ले लेना। इसके अंदर सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट लगते हैं। ये एक फुलैली का गोन और एक थोड़ा सा ज़रा सा हमें इसके अंदर गाय का देसी घी चाहिए होता है। बस ये 2 इंग्रेडिएंट चाहिए होते, और कुछ नहीं। और सिर्फ इसे तवे के ऊपर हमें सेकना होता है। ये रेमेडी बार बार लोग इसे यूज़ करते। आपने 1 महीने यूज़ करके जो है ना, दिल बर्दाश्त और नाउमीद नहीं होना। वैसे भी हमारे दीन में नाउमीदी को कुफर कहा गया है। फर्स्ट पीरियड में यूज़ करें आप इसे, सेकंड टाइम यूज़ करें, थर्ड टाइम यूज़ करें, इंशाल्लाह ज़रूर असर होगा, क्योंकि हर बंदे की कमज़ोरी पर डिपेंड करता है। अब ये देखिए, मैंने फ्राई पैन को रख दिया था चूल्हे के ऊपर, मीडियम मतलब हल्की आंच से थोड़ी ज़्यादा आंच है। और ये ज़रा सा मैंने इसके अंदर जो देसी घी है वो डाल दिया है, और ताकि बस पैन ग्रीस हो जाए। अम्मी तो इसे तवे पर बनाती हैं, लेकिन एंगल सेट करने के लिए मैंने इसको फ्राई पैन में बनाया। और ये देखिए, इस तरह कम आंच के ऊपर आपने इसको सेकते जाना है, और थोड़ी ही देर में ये पॉप अप हो जाएंगे, मतलब ये फूल जाएंगे, वज़न में हल्के हो जाएंगे, और तभी ये हमारे काम की चीज़ बन सकेगी। हर एक चीज़ को आपने गौर से देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना है। और ये देखिए, ये इस तरह से ये सारे पॉप अप हो गए। अभी थोड़े से इसके अंदर रह गए, वो भी इंशाल्लाह भी जल्दी हो जाएंगे। आपने इसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ना है, मुसलसल इस तरह से आपने इसको हिलाते रहना है, ताकि जैसे ही जिसको हीट मिलेगी ना, वो फ़ौरन पॉप अप हो जाएगा। वरना एक ही साइड पे रहेंगे तो ये फिर जल जाएंगे और वो चीज़ नहीं बन सकेगी। ये देखें, ये इस तरह से ये इसके अंदर पॉपिंग हो गई है, और थोड़े ही रह गए, वो भी हार्डली तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको लगते हैं। और ये इस तरह से हम ये कर रहे हैं, और ये आपने आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहना, आँच को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करें। ये देखिए, ये तकरीबन सारे पॉप अप हो गए हैं। अब मैं इसकी आँच कर दूँगी बंद, और इसको ठंडा करने के लिए मैं रख दूँगी। आपने ख्याल रखना है, आपने इसको अपने पीरियड्स के दौरान यूज़ करना है। ये बगैर पीरियड्स के नहीं खाई जा सकती है। ये देखिए, अब मैं इसे प्लेट पे निकाल दूँगी ना, इसे तब तक नहीं पीसूँगी जब तक से इसकी सारी गर्मी और स्टीम निकल नहीं जाती, वरना दवाई फिर ख़राब हो जाती है। तो आपने इसको पीरियड के कब लेना है? आपने पीरियड के फ़्लो जब आपका शुरू हो जाए ना, स्पॉटिंग से नहीं, जब फ़्लो शुरू हो जाए उसके सेकंड डे से आपने शुरू करनी है। अब ये देखिए, साथ में मैं आपको बताती भी जा रही हूँ। और ये जो है ना, सारा जो फुलैली का गोन है ये ठंडा हो गया है। अब मैं इसे मिक्सी जार में पीस लूँगी। अम्मी तो अमाम दस्ते में पीसती है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें बड़ी आसानी दे दी, मिक्सी जार आ गए, तो टाइम की बचत करते हुए मैंने सारा तकरीबन देखे मिक्सी जार में इस तरह से पाउडर बना लिया है। और आपने क्या करना है, 1 टेबल स्पून, ये देखिए चावल खाने वाला जो चम्मच नहीं है, ये 1 टेबल स्पून आपने लेना है। और आपने इसको क्या करना है, नीम गर्म दूध के साथ खाली पेट पीरियड के जो दूसरा दिन होता है, मतलब स्पॉटिंग वाले दिन को आपने फर्स्ट डे नहीं समझना, जब फ्लो शुरू हो जाए वो फर्स्ट डे, उसका सेकंड डे जो होता है ना, आपने ये सुबह उसके ले लेना है। और तकरीबन जो 1 गिलास दूध के साथ आपने लाजमी आपने इसको दूध के साथ लेना है, ये ले लेना है। और फिर उसी रात को दोबारा सेकंड खुराक लेनी है, और फिर थर्ड डे की सुबह आपने इसकी तीसरी और आखिरी खुराक ले लेनी है। सुबह भी दूध के साथ लेना है, रात को भी दूध के साथ लेना है, और फिर आपने जो तीसरे दिन वो भी दूध के साथ लेना है। अगर आप 1 गिलास दूध अफोर्ड नहीं कर सकते तो 1 कप दूध के साथ आपने ज़रूर लेना है। और फिर आराम से अपने पीरियड से नहाना है, और नहाना अपने गर्म पानी से है। और इस दौरान आपने जो है ना, तुर्श और बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का जो है ना परहेज़ करना है। और नहाने के तकरीबन 2 से 3 दिन बाद फिर अपने हस्बैंड के साथ आपने अपना रिलेशनशिप बनाना है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला अपना ज़रूर फजल बनाएगा। फर्स्ट मंथ में ना हुआ तो सेकंड मंथ यूज़ की, सेकंड मंथ ना यूज़
हुआ तो 3rd मंथ यूज़ कीजिएगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस रेमेडी को ख़ुद नहीं बना सकते, आपको मुश्किल पेश आ रही है, तो आप इसका ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा, लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि आप अपनी पहले एक जो है ना अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए, ताकि हमें आपकी पूरी कंडीशन का पता चल सके कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। कहीं आप PCOS पेशेंट तो नहीं है, कहीं आपकी ब्लॉक ट्यूब का प्रॉब्लम तो नहीं है, या कहीं और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ताकि तमाम चीज़ों को सुनने के बाद आपको एक अच्छी सी रेमेडी जो है ना उस लिहाज से दी जा सके। तो होप करूँगी कि आपको बात अच्छी तरह से क्लियरली समझ आ गई होगी। आपने इस जो अगर करना चाहते हैं बेहतर, तो ये करना है कि इस रेमेडी को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि वो लोग, वो जानने वाले किसी के भी रेफरेंस में हो जिनको इसकी ज़रूरत है, ये चीज़ उन तक पहुंच सके और आपके लिए सदका जारिया और एक दुआ का ज़रिया बन सके। तो किसी दोबारा एक बहुत ही अमेजिंग रेमेडी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। आपने चैनल का करना है विज़िट, आपको तमाम तर प्रॉब्लम्स की बहुत ही अमेजिंग ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन बल्कि रेमेडीज़ यहाँ पर मिलेगी। तो वीडियो को दे दीजिए एक ज़बरदस्त सा लाइक और शेयरिंग दबाकर आपने करनी है। दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।